और न ही वे पूरी तरह भारतीय मुसलमानों को प्रभावित कर पाए। इसी कारण उन्होंने भविष्य में सिंध विजय के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया। हर्ष की मृत्यु के बाद संपूर्ण उत्तर भारत उनके छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था और कोई बड़ा राज्य अस्तित्व में नहीं था। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही मुसलमान भी भारतीय सीमा में प्रवेश कर गए थे। सभी राज्यों में आपसी वैमनस्यता थी और वे एक दूसरे से झगड़ते रहते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने की ताक में लगे रहते थे। राष्ट्रीयता की भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी, जो नाम मात्र के लिए भी नहीं रह पाई और स्वार्थ में सर्वोपरि समझते थे। भारतीय समाज जातिगत आधार पर बटा हुआ था। न्याय भी जाति के आधार पर दिया जाता था। स्त्रियों की दशा अच्छी न थी और पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल हत्या, बाल विवाह आदि कुप्रथाएं विकराल रूप ले रही थी। ब्राह्मण अपनी मनमानी से समाज का संचालन करते थे। हिंदू धर्म काफी संकीर्ण हो गया था और हिंदू धर्म में कर्म कांडों एवं अंधविश्वासों ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी। इस प्रकार भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों के कारण भारत राजनीतिक एवं सामाजिक दोनों ही दृष्टियों में विघटित हो चुका था। इन परिस्थिति में मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी के शासक सुबयुक्त गिन के पुत्र मोहम्मद गजनवी का जन्म 917 ईस्वी में हुआ था। सुबुक्त गिन ने अपने पुत्र को युद्ध कला और प्रशासन की अच्छी से अच्छी शिक्षा दी। ऐसा कहा जा सकता है कि बाद में मोहम्मद और सुबुक्तगिन के संबंध बिगड़ गए और सुबुक्तगिन ने इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी चुना। महमूद इस अन्याय को बर्दाश्त न कर सका और उसने सुबुक्तगिन की मृत्यु के बाद इस्माइल पर आक्रमण किया और उसे बंदी बना लिया। इतना ही नहीं, उसने बगदाद के खलीफा कादिर बिल्लाह से स्वतंत्र रूप से शासन करने की इजाजत ले ली और मोहम्मद बहादुर और कट्टरपंथी मुसलमान होने के साथ साथ लालची व्यक्ति भी था। वह अपनी अभिलाषाएं भारत को लूटकर पूरी करना चाहता था, इसलिए उसने भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के मध्य भारत पर कुल 17 आक्रमण किए।